नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अजय यादव डेयरी फार्म। मैं अजय यादव। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी हम लोग अपने इस बछड़ी के बारे में लेंगे। ये मेरा दूसरा जनरेशन है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बताएंगे और किस तरीके से इसको फीडिंग किया जा रहा है। एक किसान आता है हमारे पास, बार बार वीडियो के माध्यम से कमेंट आता है, कुछ फ़ोन भी आते हैं कि आप बछड़ी कैसे तैयार करते हो। तो आज हम लोग अपने इस बछड़ी के बारे में विस्तार से बताएंगे। अभी कितने महीने की, अभी बॉडी वेट कितना है, कौन से बुल की है, इसकी माँ कौन से बुल की है। देखो कैसा है कि हम लोग अपने फार्म पे ज़्यादातर ब्रीडिंग से रिलेटिव वीडियो लेके आते हैं, ताकि इन फ्यूचर कैसा हो कि हर किसान अपने फार्म पे ब्रीडिंग करेगा तो ही फार्म से एक अच्छा से अच्छा मुनाफा ले सके। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे भी नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन जो दबाता कि छोटी से छोटी इस छोटे से डेयरी फार्म के बारे में हम लोग छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, ताकि इन फ्यूचर हो कैसा है कि हर किसान को इस तरीके से डेयरी फार्म को टेक्निकल तरीके से करना पड़ेगा तो ही डेयरी फार्म से अच्छा मुनाफा ले पाएगा। हमारे पास बहुत सारे किसानों का फ़ोन आता है कि डेयरी फार्म में कुछ प्रॉफिट नहीं है, डेयरी फार्म को किस तरीके से किया जाए, डेयरी फार्म में आके डेयरी फार्म में फंस जाना, ये सारी समस्या हमारे पास फ़ोन आके किसान बोलते रहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग सारी बातें विस्तार से करेंगे। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरीके की एक अच्छी नस्ल तैयार करना हर किसान को बहुत ज़रूरी है। कैसा हो कि अगर इस तरीके की नस्ल नहीं तैयार करेगा तो डेयरी फार्म से मुनाफा नहीं ले पाएगा। उदाहरण के रूप में ले लेते हैं कि जैसे ये बछड़ी है, जो हम लोग आज के डेट में बातें करें तो ये बहुत हैवी ब्लड लाइन की बछड़ी है। इसकी माँ भी बहुत स्ट्रांग ब्लड लाइन की है, ये भी खुद स्ट्रांग ब्लड लाइन की। इसकी जो नानी है वो हैवी मिल्कर काऊ हमारे फार्म की। तो जिसमें हर किसान कहता है, मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे पास फ़ोन आता है, मेरे पास कमेंट भी आता है कि डेयरी फार्म एक घाटे का सौदा है, डेयरी फार्म से अच्छा मुनाफा नहीं ले पाओगे। तो डेयरी फार्म एक बहुत फ़ायदे का धंधा है, लेकिन डेयरी फार्म में उस तरीके से आप काम करोगे तो जाके डेयरी फार्म पे बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट ले सकोगे। अभी कैसा है कि हम लोग इस बछड़ी के बारे में हम लोग थोड़ी सी विस्तार से बताएं। तो ये जो बछड़ी है अपने फार्म की, इसकी नानी हमारे फार्म पे 32 लीटर दूध दी है। इसकी माँ है जो रोडियो बुल की बछड़ी है, जिसने उसका पीक लेवल इस तरीके से हम लोग बताए तो 21 केजी का था, लेकिन उसका पीक लेवल बहुत हाई होना चाहिए था, लेकिन 21 केजी का इसलिए पकड़ा क्योंकि उसको मेट्राइटिस हो चुका था। मेट्राइटिस एक भयानक बीमारी है जिसमें पशु का पीक लेवल, मेट्राइटिस हो जाने के बाद पशु कंटिन्यू 20 दिन तक भोजन नहीं किया था। 20 दिन भोजन नहीं करने के बाद कैसा है, आप एक गाय जब काविंग करती है, काविंग करने के बाद मेट्राइटिस जैसी भयानक बीमारी हो जाए तो सारे फार्म का जितना प्रॉफिट आप समझ सके तो प्रॉफिट नहीं हो पाया। लेकिन फिर बाद में जिस तरीके से पशु सेट हो गया, खाने लगा, पूरी तरीके से अच्छी सी डाइटिंग करने लगा, तो उसने 21 केजी का पीक पकड़ा था। 21 केजी का पीक पकड़ा था। आज भी 17 से 18 के बीच में दूध चल रहा है। 17 से 18 केजी दूध चल रहा है। ये बेटर है कि एक जानवर अपने फार्म पे रखने का बेनिफिट ये मिलता है कि उसका ब्लड लाइन आपको हैवी होना चाहिए और उसकी आने वाली जो प्रोजेनी वो भी बहुत हैवी ब्लड लाइन का होना चाहिए। अगर यही मैं एक नॉन ब्रीडेड काऊ के बारे में बात कर लूँ, तो अगर नॉन ब्रीडेड काऊ जिस तरीके से हम लोग बछड़ी तैयार करेंगे नॉन ब्रीडेड, तो नॉन ब्रीडेड दो प्रकार से तैयार किया जाता है। एक अच्छी केयर से तैयार किया जाए तो उसको बहुत हाई कॉस्ट गिरता है। एक नॉर्मल डाइट पे रख के तैयार किया जाए तो उसमें काफ़ी समय लगता है। जिसमें अगर नॉर्मल डाइट पे रख के हम लोग अगर एक बछड़ी को तैयार करते हैं तो कम से कम 30 महीने लग जाते हैं एक बछड़ी को तैयार करने में नॉर्मल डाइट पे। अगर हाई इल्ड डाइट पे हम लोग तैयार करें तो बछड़ी को 14 महीने में इंसेमिनेशन कर दिया जाता है। अगर हम लोग हैवी डाइट पे तैयार करने का, जैसे इस बछड़ी को हम लोग हैवी डाइट पे तैयार कर रहे हैं, इसका रिकॉर्ड नहीं मालूम, ये जनरल बुल की है जिसमें बुल का डाटा नहीं मालूम। हो सकता है आने वाली ये बछड़ी बहुत अच्छे दूध की निकल जाए, और नहीं तो हो सके तो कम दूध वाली निकल जाए। तो जो हम लोग हाई इल्डर अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए हैं बछड़ी को, हमारा काफ़ी कॉस्टली खर्च गिरा। कॉस्टली खर्च गिरने के बाद ये बछड़ी उतना अच्छा परफॉर्मेंस अपने फार्म पे नहीं दे पाई, उतना अच्छा परफॉर्मेंस अपने फार्म पे नहीं दे पाई, तो बहुत सारा घाटा होने का संभावना, बहुत सारा घाटा दे के जाएगी।
तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि अपने फार्म पे जब बछड़ी तैयार करो तो आपको उस बुल का डाटा मालूम होना चाहिए। अब ये बुल की जो हैमर की बछड़ी है, हैमर का डाटा आप लोगों को तो आप सभी किसान भाइयों को मालूम है, ब्लड लाइन का फैट और स्नैप में बहुत वृद्धि करने वाला बुल हैमर, और उसकी जो 305 दिन का जो पीक लेवल मेंटेन किया है, उसने 12,000 के ऊपर का डायमिल्ड पकड़ा है। तो 305 दिन में 12,000 के ऊपर का दूध उसने एक लैक्टेशन में दूध निकाला है। तो ये बेनिफिट होता है कि अपने फार्म पे इस तरीके से बछड़ी तैयार करोगे तो फार्म से अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब यही आप अगर खाली दूध के कोस्ट पे तैयार करेंगे, जिसमें होता है क्या है कि बहुत किसान तो डेयरियाँ खोलते तो बहुत है, लेकिन डेयरियाँ खोलने का उन लोग का 2 ही मंत्र होता है, जिसमें एक ऐसा होता है कि एक अच्छी गाय लाया, उससे बहुत अच्छा दूध निकाला, उससे अच्छा दूध निकालने के बाद डेयरी पे गया, डेयरी से पैसा लिया, डेयरी पे मुनाफा। इसकी माँ 21 केजी का पीक पकड़ा था। इसकी माँ को अगर मेट्राइटिस जैसी भयानक बीमारी नहीं होती तो इसकी माँ 26 केजी के पहले दूध लैक्टेशन में निकाल दी होती। तो ये बछड़ी से उम्मीद है कम से कम कि पहले लैक्टेशन में 25-26 केजी पहले लैक्टेशन में कर देनी चाहिए। अब एक बछड़ी को अगर 25-26 केजी आज के डेट में, अगर आज का मार्केट इस तरीके से बोल रहा है कि अगर एक बछड़ी 25-26 केजी दूध फर्स्ट टाइमर में निकाल दे रही है, तो आप 1,25,000 से लेके 1,30,000 के बीच में उसको आप सेल कर लोगे। अब वही हम लोग अगर एक बछड़ी को कोस्ट तैयार करने में लागत हमारी लगती है, तो 1,00,000 रुपये एक अच्छी डाइट पे हम लोग बछड़ी तैयार करके खड़ा करते हैं, तो 1,00,000 रुपये हम लोगों का डाइट गिर जाता है बछड़ी को तैयार करने में। तो अगर इस तरीके से अगर हम लोग एक बछड़ी से एक काफ ले ले प्लस एक लैक्टेशन का दूध ले ले, तो उससे हम लोगों को डबल फायदा। अब प्लस इसको अगर जब सेकेंड लैक्टेशन में हम लोग अगर सेल करेंगे तो यही 25 की जगह 30 लीटर दूध देगी। तो 30 की जगह हमारा ये 25-30 हज़ार और एक्स्ट्रा वृद्धि हो जाएगा। तो यानी हमारी बछड़ी 1.5 लाख के ऊपर की सेल हो जाएगी सेकेंड टाइमर में। अगर 1.5 लाख की जब बछड़ी सेल होगी तो अपने फार्म के लिए ये बेनिफिट है कि इसने एक काफ दे दिया। काफ से कैसा होगा कि काफ को जब इसकी काफ आएगी फर्स्ट टाइमर में, तो इसकी काफ फर्स्ट टाइमर में आपको 30 केजी के ऊपर दूध देने की कैपेसिटी उसमें देखने को मिलेगी, विथ एक अच्छा रिकॉर्डेड बुल होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर तब जाके आप उससे 30 केजी के ऊपर का उम्मीद कर सकते हैं। यही अगर जनरल बुल होगा जिसमें आपको बुल के बारे में डाटा नहीं मालूम, उसकी ब्लड लाइन क्या है, तो उससे उतना कैपेसिटी नहीं किया जा सकता, उससे इनब्रीडिंग भी हो सकता है, उसको उतना रिलायबिलिटी नहीं होगा कि दूध कितना इम्प्रूवमेंट करेगा अपने फार्म पे, तो उससे कम उम्मीद किया जा सकता है। वही अगर एक अच्छी नस्ल का सांड हो, कोई सा भी इंपोर्ट बुल होगा जो एससीजी इंपोर्ट करती है, एबीएस इंपोर्ट करती है, कोई सा भी इंपोर्ट बुल लगाएंगे, यानी विदेश से जो परचेज करके आए हुआ कोई सा भी बुल परचेजिंग करके लगाएंगे, बस आपको ये देखना है कि इन ब्रीडिंग ना हो। जब इन ब्रीडिंग ना होगा तो फार्म के लिए ये बेस्ट है कि आने वाली बछड़ी में आपको कैपेसिटी और दूध की कैपेसिटी बहुत अधिक देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, हम लोग ज़्यादा सोचते हैं कि हर किसान इस तरीके का अगर डेयरी फार्म पे काम करेगा तो बेनिफिट अच्छा होगा। मैं अगर 2020 से काम कर रहा हूँ, 2020 से हम लोगों ने कमाया क्या? 2020 से हम लोगों ने आज तक 8-9 बछड़ियाँ बस ही कमाया, क्योंकि मेरा हार्ट साइज था, बस 3 पशुओं का हार्ट साइज था। हम लोग 3 पशु में अगर एआई कर लेंगे तो उसको साल भर वेट करना पड़ेगा। आज का हमारा हार्ट साइज इतना हैवी हो चुका है कि 17-18 पशु का हार्ट साइज हो गया। हार्ट साइज जब 17-18 पशुओं का होगा तो हर साल हम लोग अगर एक बछड़ी से एआई करते हैं, तो अगर मान लिया जाए कि हमारे फार्म पे 16-17 बछड़ी हैं, 16-17 छोटी बड़ी हैं, तो हम लोग 16-17 को एआई करेंगे तो हमारे फार्म पे हर साल का एक एवरेजन 10 काफ तो आना चाहिए। हर बार सेक्स सॉर्टेड लगाएंगे तो मान के चले कि हमारा 80% सेक्स सॉर्टेड से गाभिन होगी, 10-20% हो जो नॉर्मल सीमन से गाभिन होंगी, तो भी मेरे फार्म पे 10 बछड़ी तो हर साल आना चाहिए। तो जब 10 बछड़ी को हम लोग एक अच्छे रिकॉर्डेड बुल की बछड़ी को एक अच्छे रिकॉर्डेड सीमन से एआई करेंगे, तो वो आने वाली बछड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। जैसे मैं सेकंड जनरेशन आ चुका है मेरे फार्म पे, तो आएगा थर्ड जनरेशन। जब थर्ड जनरेशन की बछड़ी आएंगी तो अपने फार्म से 30 लीटर पहले लैक्टेशन में उठा देंगी। तो ये बेनिफिट होता है किसान भाइयों। अगर डेयरी फार्म करना चाहते हैं आप,
तो बहुत बेनिफिट है। और इसकी उम्र की बातें कर लिया जाए तो ये बछड़ी मात्र अभी 7 महीने के ऊपर की हुई है, जिसमें इसको एआई हुआ है इसकी जो जन्म हुआ है इस बछड़ी का हैमर वाली 26/8/25 में इसको जन्म हुआ था। 26 तारीख 8वां महीना 2025 में इसका जन्म हुआ था। तो मान के चलते कि 26 छोड़ देते हैं, 8 छोड़ देते हैं, 9, 10, 11, 12 मतलब 4 महीना उधर, अप्रैल 4 महीना इधर, 8 महीने में ये बछड़ी 8 महीने में इसका हाइट और बॉडी वेट बहुत अच्छा गेन हुआ। बॉडी वेट की बातें कर ले तो इसका बॉडी वेट 2.5 कुंटल के प्लस है इस समय। ये बछड़ी बीच में कैसा है कि लंपी नहीं हुआ होता तो इसका बॉडी वेट और डेवलप हुआ होता, लेकिन लंपी होने के बाद बछड़ी थोड़ी सी, उस समय एक ऐसा कि बीमारी चल रहा था लंपी कि हर डेयरी फार्मर को तोड़ के रख दी थी। तो मेरे फार्म पे भी ये लंपी हो चुका था बछड़ियों में। तो ये बछड़ी थोड़ी सी लंपी से ग्रसित होने के बाद पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन हम लोग फिर भी इसको प्रिपेयर किए, अच्छे तरीके से तैयारी किए। आज इसको 8 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। 8 महीने कंप्लीट होने के बाद भी ये आज के डेट में 2.5 कुंटल के प्लस है। इसका बॉडी वेट हम लोग 13 महीने जाते 14 महीने 350 kg के प्लस जब तैयार करके इंसेमिनेशन करेंगे तो आने वाला इन फ्यूचर मेरा बहुत हैवी आएगा किसान भाइयों। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे भी नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन जरूर दबाता कि छोटे से डेयरी फार्म के बारे में हम लोग छोटा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ किसान भाइयों।